आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस प्लैनेट की जो आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, जो बताता है कि आपकी शादी का क्या सच होगा, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कैसी एनर्जी होगी और बार बार आप एक ही तरीके की एनर्जी या एक ही तरीके के पर्सन से क्यों बार बार अट्रैक्ट होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपकी चॉइस नहीं है, ये डेस्टिनी है। ये आपकी कुंडली में मेंशन है। और हैरानगी की बात यह है कि ये सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर या स्पाउस की बात नहीं है, ये उस रिलेशनशिप की बात है जो सीरियस रिलेशनशिप आपका एक साल से ज़्यादा तक होता है। और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर उस चीज़ पे भी अप्लाई करता है। और सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो आपको बताएगा कि आपको आपकी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसका क्या नेचर होगा और क्या एनर्जी होगी और क्यों बार बार आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक ही प्लैनेट है जो ये बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, रोमांटिक होगा, डोमिनेंट नेचर का होगा, केयरिंग होगा या स्पिरिचुअल होगा। और मैं 100% श्योर हूँ इस वीडियो को पूरी जब आप देख लेंगे तो शादी की तरफ और रिलेशनशिप की तरफ जो आपका देखने का नज़रिया है ना, वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। आप उसको वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप आज अभी प्रेजेंट देखते हैं। आपका पार्टनर कहाँ से आएगा वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका जो पार्टनर है उसका कैसा नेचर होगा और किस तरीके की एनर्जी आप बार बार अट्रैक्ट करते हैं। इस सीरीज को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो बनाई जाएगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपका लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, किस तरीके की एनर्जी की तरफ आप बार बार अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरे पार्ट में ये बताऊंगी कि अगर वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपके कौन से हाउस में पड़ता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब आपको अपने पार्टनर से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ मिलेगी। और साथ ही में आपकी शादी के बाद या आपके पार्टनर से मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे और साथ साथ ऐसे ही वीडियोस जो हैं जिसमें हर एक प्लैनेट की इंटेंसिटी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो आपके तक पहुंचते रहे। क्योंकि इस चैनल में हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते हैं, हम इसमें साइकोलॉजी की भी बात करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी को हम किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं अपने जीवन में, जिससे हमारा जीवन जो है वो बेटर हो सके। सबसे पहले अपनी कुंडली निकालिए किसी भी सॉफ्टवेयर से, और कुंडली निकालेंगे ना जब जो नेटल चार्ट होगा, आपकी जो D1 चार्ट होगा उसको देखिए, और उसके साथ है ना एक और पेज होगा जिसमें ना सारी प्लैनेट्स की डिग्रीज के बारे में मेंशन होगा। उसमें आप जो 7 प्लैनेट्स हैं उनको देखिए। उन 7 प्लैनेट्स में राहु, केतु, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, इन प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। बाकी सारे प्लैनेट्स होने चाहिए, जैसे कि सन, मून, मार्स, जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और वीनस। ये सारे प्लैनेट्स होने चाहिए। ये सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज को चेक करिए और इन डिग्रीज में ये देखिए कि सबसे कम डिग्री कौन से प्लैनेट की है। अब ये भी हो सकता है कि कोई 2 प्लैनेट्स होंगे आपके, उनकी सेम डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके सन की और आपके मरकरी की दोनों की 10 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम डिग्री हो गई। तो आप उसके बाद देखिए उसमें मिनट्स कितने हैं, तो जिसमें सबसे कम मिनट्स है उस वाले को लीजिए। मान लीजिए मिनट्स भी सिमिलर है तो उसके आगे सेकंड्स देखिए, जिसमें सबसे कम सेकंड्स है उस वाले प्लैनेट को लेंगे। तो मतलब इन 7 प्लैनेट्स में जिस प्लैनेट की सबसे कम डिग्री है उस प्लैनेट को हमने ले लिया, और वो प्लैनेट कहता है उसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस प्लैनेट को दारा कारका बोला जाता है। और हमें अपने स्पाउस के बारे में कुछ भी जानकारी देखनी हो कि हमारी शादी कैसे होगी, हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसको हम दारा कारका से ही देखते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका दारा कारका कौन सा प्लैनेट है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सबसे लोएस्ट डिग्री क्यों हमने ली। तो देखिए बोला जाता है ना कि जो कुंडली होती है, जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारा पूरक होता है, बेटर हाफ होता है। मतलब जो चीज़ हमारे अंदर सबसे कम है, जो प्लैनेट की डिग्री सबसे कम होगी, इसका मतलब वो वाला प्लैनेट हमारी कुंडली में हमारे लिए उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो हमारा जो पार्टनर होगा उसके पास उस प्लैनेट की डिग्री ज़्यादा होगी, तभी तो वो चीज़ें पूरी होंगी, तभी तो वो चीज़ कंप्लीट होगी। इसलिए हम लोएस्ट डिग्री को लेते हैं। और ऐसा होता है जिस चीज़ की हमें हमारी बॉडी में या हमारे अंदर जिस एनर्जी की कमी होती है या जिस नेचर की कमी होती है, हम उसी चीज़ से
जो है दूसरे व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। हम अपने पार्टनर में वही चीज़ देखते हैं। दोनों एक से होंगे तो फिर चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी, इसलिए हम दारा कारका को जो है यहाँ पे लेते हैं। तो दारा कारका को एक पार्टनर या एक स्पाउस की तरह मत देखिए। दारा कारका को इस तरीके से देखिए, वो प्लैनेट ऐसा जिसकी एनर्जी आपकी लाइफ में सबसे कम है। तो अगर आपका दारा कारका मतलब आपका सबसे लोएस्ट प्लैनेट जो है वो अगर चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा अगर दारा कारका है तो ये तो डेफिनेट है कि आपकी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा सबसे लोएस्ट डिग्री में है, तो आपके अंदर चंद्रमा की एनर्जी कम है। मतलब आप इमोशनली मैच्योर कम है। आप जो है बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे हर्ट हो जाते हैं। आप ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। आपको लोगों की बातें जो हैं वो दिल से बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। आपके मूड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। या आप कह सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको पार्टनर कैसा मिलेगा? यहाँ पे पार्टनर आपको जो मिलेगा वो मदरली बिहेवियर का होगा। मतलब कि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा, आपको रोकेगा, आपको संभालेगा, आपको समझाएगा, बहुत केयरिंग होगा। आपके साथ जो है वो इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा होगा। काफ़ी इमोशनली स्ट्रांग आपका पार्टनर जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके केयर, उसके इमोशंस, उसका अटैचमेंट जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और आप उसके साथ जो है वो फ्रीली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और साथ ही में क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग भी करने की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आप रुद्राभिषेक जो है वो रेगुलर करते रहें। अब अगर दारा कारका आपका सूर्य होता है तो फिर क्या होगा? सूर्य दारा कारका है, मतलब कि आपकी कुंडली में सूर्य की एनर्जी कम है। तो सूर्य की एनर्जी कम होने से क्या होगा कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है। हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, आप आगे बढ़ने में थोड़ा हेजिटेट करते हो, आप पीछे से लोगों की मदद करते हैं लेकिन आप आगे फ्रंट पे ना आना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आपके अंदर अथॉरिटी की थोड़ी सी कमी हो, और कभी कोई आपकी तारीफ करता है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर हो जाते हैं, और अगर कोई आपकी कमियां निकालता है तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल अपने दिल से ले लेते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जब सूर्य जो है वो कमज़ोर होता है तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। ऐसे में अपने सूर्य को तो स्ट्रॉन्ग आपको करना ही है सूर्य जल देते समय, लेकिन आपको यहाँ पे पार्टनर कैसा मिलेगा? यहाँ पे आपको पार्टनर ऐसा मिलेगा जो अथॉरिटी वाला हो, जो काफ़ी डोमिनेट नेचर का हो। वो डोमिनेट नेचर का होगा, आपको संभालेगा भी और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। वो सारी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर नहीं है वो सब उसके अंदर होंगी। वो इमोशनली बैलेंस होगा, वो जो है वो ईगो को और प्राउड को दोनों को बैलेंस करना जानता होगा। और कई बार कहा जाता है कि जब सूर्य दारकाकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा पार्टनर मिलता है जो उसको पिता की तरह प्रोटेक्ट करता है, मतलब छाया की तरह उसको प्रोटेक्शन देता है। हो सकता है कि उसका आपको सजेशन देने का तरीका थोड़ा सा रूड लगे क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, लेकिन वो जो भी आपको बोलेगा या जो भी आपको समझाएगा वो आपके हित के लिए ही होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य स्ट्रांग होगा तो वो व्यक्ति जो है वो सूर्य के जितनी नेगेटिव ट्रेड्स है ना वो उसके अंदर नहीं आएंगे। वो व्यक्ति अभिमान वाला होगा लेकिन शांत होगा, कॉन्फिडेंस वाला होगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होगा। उसको पता होगा कि कब कौन सी चीज कैसे करनी है। वो ग्राउंडेड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डोमिनेट नेचर का होगा, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने वाला होगा, ऑब्जर्व करने वाला होगा, लेकिन अपने आप को साबित या एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो कैसा है। तो इस तरीके का पार्टनर जो है वो आपको मिलेगा और आप ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट होंगे। अगर जुपिटर दाराकार का होता है तो ऐसे में मोस्टली देखा गया कि जिनका गुरु दाराकार का होता है उनकी शादी थोड़ी सी लेट होती है कंपेरेटिवली। जब गुरु दाराकार का होगा तो मीन्स आपकी कुंडली में जुपिटर जो है उसकी डिग्री कम होगी, मतलब जुपिटर कमज़ोर होगा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी एजुकेशंस को लेके या उसको क्या चीज़ करनी है उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कौन सा स्टेप कब लेना है। लाइफ में स्ट्रगल भी रहता है क्योंकि कई बार गाइडेंस जो है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, या कह सकते हैं कि उनको एक सही टीचर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ना जो आपका पार्टनर आएगा ना
वो आपका गाइड बन के आएगा, आपका गुरु बन के आएगा, आपका टीचर बन करके आएगा। वो डोमिनेंट नेचर का होगा, अथॉरिटी वाला होगा। हो सकता है कि वो आपको बोले कि ये चीज़ करो, ऐसे नहीं करना है, वो चीज़ करो। वो थोड़ा सा टोका टोकी वाला होगा, लेकिन वो जो भी चीज़ें करेगा, क्योंकि वो गुरु की तरह आएगा ना, उसका गुरु उच्च का होगा, उसका गुरु स्ट्रांग होगा, जो जिसकी कमी आपके अंदर है। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें आपको बोलेगा, वो सब आपकी लाइफ में ऊपर प्रॉस्पेरिटी लाने वाला होगा। आपकी लाइफ जो है वो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन में आपका सूर्य जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आप उन बातों को ईगो में ले लेंगे और यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो अगर आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको, और आपका दाराकार का जो है जुपिटर है, तो आपके अंदर ये चीज़ पहले ही आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो मिलेगा ही ऐसा जो आपको सिखाने वाला होगा, एक टीचर की तरह पद पद में आपकी हेल्प करेगा, आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन देगा, आपके कामों में रोक टोक भी करेगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो तो चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। तो आप देखिएगा इसी तरीके की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि जब जुपिटर दाराकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति को जो उसका पार्टनर मिलता है वो अथॉरिटिव ज़रूर होता है, वो ज्ञान देने वाला ज़रूर होता है, प्रवचन देने वाला ज़रूर होता है, लेकिन बहुत सपोर्ट करता है। और ऐसे में आपके बिजनेस में, आपके आपके जो वर्क प्रोफाइल है, आप जो भी जहाँ पे भी काम करते हैं ना, उसमें आप देखिएगा जैसे आपकी शादी होगी आपको प्रमोशन भी मिलेंगे और आपके बिजनेस जो है वो एक्सपांड भी होंगे। क्योंकि जुपिटर आपका कमज़ोर है, तो ऐसे में आप है ना बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू करिए, या फिर जो स्पिरिचुअल बुक्स है ना उसको पढ़ना शुरू करिए। उससे आपके अंदर जो है वो विजडम आएगा, और वो विजडम, वो ज्ञान आपका आएगा जिससे कि आप अपने पार्टनर का जो एक तरीका है ना, क्या कहते हैं, प्रवचन देने का तरीका, या फिर आपको किसी चीज़ का रोक टोक करने का तरीका है, उस एनर्जी को जो है आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। अब अगर मंगल आपका धाराकार का होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि मंगल धाराकार का है, इसका मतलब आपका मंगल कमज़ोर है और आपके पार्टनर का मंगल स्ट्रॉन्ग है। अब मंगल जो है एक ऐसी एनर्जी है जिसकी एनर्जी काफ़ी इंटेंस होती है। मंगल कमज़ोर होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई भी चीज़ करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वो अंदर जो है ना वो ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जी अंदर सप्रेस ज़्यादा हो जाती है। और जिनका मंगल स्ट्रांग होता है वो तो आगे बढ़ के हर चीज़ को करना चाहता है। फाइट होगी, बहस हो गई, लड़ाई हो गई, अपने लिए भी लड़ेगा, अपने साथियों के लिए भी लड़ेगा। तो मतलब वो अपने हक के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्ट्रांग है, उसको सही और गलत की चीज़ें पता है और वो चुप रहने वालों में से नहीं होता है। तो आपको कुछ इसी तरीके का पार्टनर मिलेगा। बस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका दाराकार का, क्योंकि मंगल है तो आपका जो पार्टनर है उसका मंगल तो डेफिनेट बात है स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आप की शादी होती है और आप कुंडली मैच करते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखिए कि उनका चंद्रमा जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, उनका चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ तो फिर ऐसे में वो जो आपकी फाइट होगी ना उससे, वो अपने हक के लिए ज़्यादा लड़ेगा और आपके इमोशंस और आपके हक के लिए नहीं। लेकिन अगर उसका चंद्रमा भी स्ट्रांग हुआ, अगर आपके पार्टनर का चंद्रमा, तो वो आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला के जो है वो चलने वाला होगा। ताराकार का मंगल होता है ना, तो ऐसे में प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, ये सब चीज़ें भी आती है। काम में डिले होना, चीज़ों में डिले होना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरीके की हैबिट भी होती है। इसलिए अपने मंगल को आपको स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़ना चाहिए। अब आपका अगर वीनस दाराकार का हो, वीनस जो कि प्लैनेट ही मैरिज का, रिलेशनशिप का है, और आपका दाराकार का शुक्र है, मतलब कि आपकी कुंडली में शुक्र को सबसे कम डिग्री मिली है। इसका मतलब आप प्यार तो चाहते हैं लेकिन आपको दिखाना नहीं आता। आप केयर को समझते हैं, लेकिन आपको है ना केयर दिखानी नहीं आती, मतलब वो दिखावा जो है वो आपको नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है कि शुक्र कमज़ोर होता है तो ऐसे लोग जो हैं वो अंदर तो सोचते हैं लेकिन थोड़े अनरोमांटिक भी होते हैं। आप चाहते हैं लग्जरी, आप चाहते हैं अटेंशन, आप चाहते हैं कि लोग आपकी केयर करें, लेकिन आप उनको जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और आपको यहाँ पे पार्टनर ऐसा ही मिलेगा
जो बहुत केयरिंग होगा, जो लग्जरी की तरफ ज़्यादा जाएगा, जो प्यार को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने वाला होगा, जो सुपर रोमांटिक होगा। वो पार्टनर्स होते हैं ना, प्रॉपरली ओपनली सब चीज़ें जो है वो व्यक्त करते हैं, और दूसरा पार्टनर जो है वो अंदर से ही शांत होकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना नहीं जानता। वो ऐसा ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जिसका दाराकार का शुक्र होगा, तो उसके अंदर तो शुक्र की जो कमियां होंगी, शुक्र जो है उनके अंदर कमज़ोर है तो एनर्जी की कमी है, लेकिन उनका पार्टनर के अंदर शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपको पार्टनर मिलेगा लविंग, अट्रैक्टिव, रोमांटिक, लग्जरी वाला, प्यार को एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला। और यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस के होते हैं अगर दाराकार का जो है वो शुक्र होता है आपका। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आके आपको प्रपोज करे। बस यहाँ पे एक ही चीज़ की ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र कमज़ोर है, अगर शनि का कहीं पे इन्फ्लुएंस है, तो ऐसी सिचुएशन में चीटिंग भी हो जाती है। मतलब आपके साथ आपको धोखा देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे शनि की पोजीशन को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और शुक्र क्योंकि आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि तैयार होके रहिए, साफ सुथरे आयरन करे हुए कपड़े पहनिए, परफ्यूम्स लगाइए, लक्ष्मी माता की पूजा करिए, और हो सके तो शुक्रवार के फास्ट रखिए। अब अगर बुध आपका दाराकार का है, तो बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। बुध जो है वो इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना आप अपनी बात को व्यक्त करने में पीछे रह जाते हैं। मतलब आपको नॉलेज है, आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ पे एक्सप्रेस करना हो, जहाँ पे कोई चीज़ बोलनी हो, वो वहाँ पे आप बोल नहीं पाते हैं और पीछे रह जाते हैं, और फिर बाद में आपको लगता है कि आपने वो चीज़ नहीं बोली। जब भी मरकरी जो है वो कुंडली में कमज़ोर होता है, ये हम नहीं कह सकते कि मरकरी कुंडली में कमज़ोर है, या आपका जो दाराकार का जो मरकरी है, इट मीन्स आपके अंदर बुद्धि नहीं है। आप, हाँ, ये तो फैक्ट है कि कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों को मोस्टली मैंने देखा है। जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तो उनकी मैथ्स की सिंपल कैलकुलेशन भी उनसे नहीं होती है, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मन में घुट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा, या एक्सप्रेस करने में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल में काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जैसे आपके डिसीजन थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं, आपके अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, पंक्चुअलिटी की थोड़ी सी कमी होती है, यही चीज़ उल्टी होगी आपके पार्टनर में। आपका पार्टनर जो है वो क्विक डिसीजन लेने वाला होगा। आपके पार्टनर का मूड जो है वो, उसने जो डिसाइड कर लिया, उसने जो बोल दिया वो चीज़, क्योंकि उसका मरकरी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो अपने दिमाग से प्रॉपर सोच समझ के जो है वो बोलेगा और वो चीज़ करेगा, और आपको यहीं पे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उस चीज़ की कमी जो है वो आपके जीवन में आप अपना इंटरनल महसूस कर रहे होते हैं। जो पार्टनर मिलेगा वो बिजनेस माइंडेड होगा, टॉकेटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, इंट्यूटिव भी होगा, लॉजिकल होगा, और आपके संग कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग बना के रखेगा। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि आप सुनेंगे और वो बोलेगा, मतलब वो ज़्यादा बोलने वाला होगा और आप उसकी ज़्यादा सुनने वाले होंगे। ऐसे में मोस्टली देखा गया है कि जब जिनका मरकरी ताराकार का होता है, उनकी जब शादी होती है, तो शादी के बाद आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है, आपका नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि ताराकार का आपका मरकरी है, तो डेफिनेटली मरकरी आपका जो है वो वीक होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने घर में चौड़े पत्ते वाले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो पत्ते वाले, उनको नहीं रखना चाहिए। ना घर के अंदर रखिए, ना घर के बाहर रखिए। कहीं रखें तो बेहतर है किसी को आप गिफ्ट कर दीजिए। और जो कन्याएं होती है ना, जो 9 साल से छोटी कन्याएं होती हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट आइटम्स जो है वो देते रहिए, जिसमें पेंसिल्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, कुछ भी ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। उससे आपका मरकरी जो है वो स्ट्रांग रहेगा। और अपनी बहनों के साथ, बुआ के संग, मासी के संग, इन सब के संग जो रिश्ते बनाए रखें, इनको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देते रहिए। मतलब इनको पता ना हो कि आप गिफ्ट दे रहे हो, या अचानक गिफ्ट दीजिए, जिससे जो जब वो खुश होंगे तो वो ही खुशी से आपका जो मरकरी है थोड़ा स्ट्रांग होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दाराकार का, जैसे मैंने आपको बोला, आप लोएस्ट डिग्री हम देखते हैं, तो खाली उसको मत देखिए। हम ये भी देखते हैं कि दाराकार का जो आपकी लोएस्ट डिग्री है वो तो है, लेकिन वो किस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, किस प्लैनेट के साथ युति करके बैठा हुआ है, इन सब चीज़ों को भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो कहीं 6, 8, 12 जो आपके हाउसेस हैं उनको तो नहीं दे रहा है। अगर उनको दे रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपके पार्टनर का ये तो बात डेफिनेट है कि अगर आपका सूर्य दाराकार का है, तो आपके पार्टनर का
जो सूर्य है वो डेफिनेट बात है कि वो स्ट्रांग होगा कुंडली में, तभी वो आपका प्रॉपर पार्टनर होगा, या आप अट्रैक्ट ही उस पर्सन से होंगे, तभी आपका जो मैच है वो सही हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बाकी प्लानिटरी पोजीशंस को भी हमें देखना पड़ता है, तब वो प्रॉपरली जो है वो कुंडली मिलान हो पाता है, तब वो प्रॉपरली जो है बिहेवियर और जो हमारी लाइफ कैसे निकलेगी उसके बारे में हम जान सकते हैं। और इसमें हम नक्षत्र को भी देखते हैं, नक्षत्र की स्थिति भी देखते हैं, उनके लॉर्ड कैसे बैठे वो भी देखते हैं, और D9 चार्ट को भी देखते हैं। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपको, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से देख पाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शादी या रिलेशनशिप ये हमें लगता है कि हमारी चॉइस है, लेकिन हमारी चॉइस नहीं होती। ये एक तरीके का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो स्पाउस होता है हमारा, वो हमारा 7th हाउस होता है, और एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस को हम ओपन एनिमी भी बोलते हैं। दारा कारका आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति आएगा जो आपको क्या चीज़ की सीख देगा, क्योंकि जिस प्लैनेट की डिग्री आपकी कम होगी उसी प्लैनेट की डिग्री जो है उस व्यक्ति की ज़्यादा होगी, और आपको पूरक करने वाला, मतलब आपका पूरक होगा आपका पार्टनर, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में आगे आगे सिखाएगा, जिससे कि एक तरीके से आपकी जो सोल की यात्रा है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका तारा कारका क्या है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है किसी तरीके की, तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जुड़े रहिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट भी आपको देखना है, क्योंकि अगला ट्विस्ट तो सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट में आपको अब ये पता चलेगा कि आपका तारा कारका कौन से हाउस में बैठा है। शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी वो आपका तारा कारका की पोजिशन ही डिसाइड करेगी, और वही आपको बताएगी। धन्यवाद।